मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और हो सकता है किसी बात को लेकर आप बहुत निराश हैं, उदास हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर अपना प्रकाश आपके और आपके परिवार पर चमकाएगा, जिससे आपके जीवन की सारी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। बस आपको खड़े रहने की जरूरत है, क्लेश में स्थिर रहने की जरूरत है। प्रभु का तेज आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर जरूर चमकेगा। मेरे प्रिय, आपको पता होना चाहिए कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ाए गए, तब जब आगे बढ़ निकले तो वहां पर लिखा है समुद्र आ गया। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिरौन की सेना आ गई। उस समय में इजरायली लोग बहुत ही कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमारे जीवन में कोई काम बनता नहीं है या किसी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम इसी तरह बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जब मूसा कहते हैं तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों कुड़कुड़ा रहे हो, तुम स्थिर रहो, खड़े रहो। और आज जो तुम मिस्रियों को देख रहे हो उसके बाद तुम नहीं देख पाओगे। बस तुम्हें क्या करना है? खड़े रहना है। हाँ मेरे प्रियो, आपके चारों ओर बहुत ही ज्यादा परिस्थितियां हो सकता है, बहुत ही अंधेरा हो सकता है, आंधी तूफान हो सकती है, कुछ और बातें हो सकती है जिससे आप बहुत ही घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, निराश में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस क्लेश में स्थिर रहिए। जिस प्रकार मूसा इजरायलियों से कहता है कि आज जो तुम मिस्रियों को देख रहे हो, आज के बाद नहीं देखोगे। हाँ, आज जो आप जिन बातों का सामना कर रहे हैं, जिन बातों से आपके अंदर घबराहट है, बेचैनी है, उन बातों के कारण आपका मन निराश है, उदास है, वो बातें आज के बाद आप नहीं देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हकीकत तो यही है मेरे प्रियो कि इजरायली लोग उस समय से मिस्रियों को कभी नहीं देखे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया और जब वहां से स्थल ही स्थल इजरायली लोग निकल चुके हैं और पीछे फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी, और बाइबल कहते हैं कि समुद्र ने दो भाग जो हुआ था वो समतल हो गया परमेश्वर के द्वारा, और मिस्री लोग वहां खत्म हो चुके। मेरे प्रियो, आप स्थिर रहिए, खड़े रहिए। प्रभु परमेश्वर का तेज आपके ऊपर चमकेगा। जिस प्रकार इजरायलियों पर परमेश्वर का तेज चमका, उसी प्रकार आज इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर पिता का तेज आपके ऊपर चमकेगा। और जिन परिस्थितियों का आज आप सामना कर रहे हैं, जिन बातों का आप सामना कर रहे हैं, वो आज के बाद आप कभी भी देखने नहीं पाओगे, बल्कि आगे बढ़ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्रियो, उन लोगों तक इस प्रार्थना को भेजिए जो आपकी तरह जीवन जी रहे हैं। हो सकता है वो भी कोई बातों का सामना कर रहे हो, किसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। इसलिए उन प्रियों को भी आप जरूर भेजिए। वे आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके गांव के हो सकते हैं, आपके कॉलोनी के हो सकते हैं, शहर के हो सकते हैं, जो भी हैं, आप उनको ये प्रार्थना भेजिए ताकि उनके ऊपर भी परमेश्वर का तेज चमके। आइए हम परमेश्वर पिता के वचन की ओर जाएंगे जो हमें मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 60 अध्याय उसके 1 और 2 पद में ऐसा लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका तेज? परमेश्वर पिता का तेज।
तुम्हें उठ खड़े होने की जरूरत है, तुम्हें स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर है, तेरे परिवार के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ही उदय होगा ऐसा लिखा है, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है आपके चारों ओर अंधियारा हो, आपके गांव में अंधियारा हो, आपके शहर में अंधियारा हो, राज्य में अंधियारा हो, लेकिन याद रखना कि तुझ पर मेरा परमेश्वर उदय होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता में दाऊद कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। कहने का मतलब क्या है? हो सकता है आपके चारों ओर बहुत बुरी परिस्थितियां हो, लेकिन आपके और आपके परिवार में कोई भी बुरी परिस्थितियां नहीं होगी। यहाँ पर दूसरे पद में हमने पढ़ा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, देख पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर कौन उदय है? परमेश्वर पिता। मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु के करीब आने की जरूरत है, आपको स्थिर रहने की जरूरत है। चाहे घोर अंधकार भी होगा तो भी आपके ऊपर परमेश्वर उदय होगा, परमेश्वर पिता का तेज आपके ऊपर चमकेगा। लोग अंधियारे में चलेंगे लेकिन आप उजियाले में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा कि उन लोगों तक भी इस प्रार्थना को भेजिए जो अंधेरिया में चल रहे हैं, मुसीबतों में चल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा उनके ऊपर भी परमेश्वर का तेज चमके। मेरे प्रियो, हमारे लिए तो प्रभु यहोवा ही प्रकाश है। लोगों के लिए अंधियारा होगा, राज्य के लिए अंधियारा होगा, पृथ्वी पर अंधियारा होगा, लेकिन मैं और आप जब प्रभु के लोग हैं, मैं और आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए मेरा प्रभु ही उदय होगा। जब हम आगे को पढ़ते हैं 18, 19, 20 में, तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि तेरे लिए सूर्य भी मेरा परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे लिए सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, न चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि तेरे लिए ही परमेश्वर सूरज है, चंद्रमा है, तेरे लिए ही है। प्रेज द लॉर्ड। और जो तू जिन बातों का सामना कर रहा है, जिन बातों का तू सामना कर रही है, वो तेरे विलाप के दिन, अंधियारे के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के वचन पर स्थिर रहना होगा। इसीलिए तो मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम्हें खड़े रहने की जरूरत है, चुपचाप खड़े रहो, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? चुपचाप खड़े रहो। भजन संहिता में दाऊद ये भी कहता है कि हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जा रहा है? भाई, परमेश्वर पिता पर विश्वास कर, क्योंकि यहोवा पवित्र परमेश्वर मेरी मुख की चमक है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरे और आपके मुख के लिए चमक है, वो मेरा और आपका उजियाला है, वो प्रकाश है, और उसके प्रकाश से हम प्रकाशमान हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन से अंधियारा चला जाएगा जब मैं और आप प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी अंधियारा है, कहने का मतलब पाप, बुराई, नशा, कई प्रकार की बीमारी, गरीबी, कर्ज, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आइए हम प्रभु के करीब जाकर उसके नाम को महिमा दें और कहें, प्रभु के वचनों की घोषणा करें कि मैं आज प्रभु के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाऊंगा, मेरा परिवार प्रभु के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाएगा,
मेरे रिश्तेदार प्रभु के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाएंगे। मेरे लिए परमेश्वर उदय होगा, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर उदय होगा। चाहे पृथ्वी पर अंधियारा क्यों ना हो, मेरे चारों ओर अंधियारा क्यों ना हो, बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे मम्मी पापा के ऊपर परमेश्वर पिता का प्रकाशमान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए उदय हुआ है, मेरे और आपके लिए वो प्रकाश है। और आज जो हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मूसा के कहने के द्वारा या मूसा के कहने के अनुसार आज ही हमारे जीवन से यह परिस्थितियां हट जाएंगी जिन्हें हम कभी देखेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप महान प्रभु हैं और पूरी रात भर आपने संभाला, मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, संध्या कालीन की प्रार्थना के अनुसार प्रभु परमेश्वर आज हमारे जीवन से सारी परिस्थितियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज संध्या कालीन की प्रार्थना में पिता परमेश्वर आपने मेरे प्रिय भाई बहनों के दर्द के आंसुओं को मिटा दिया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि उनके दर्द के सारे आंसू मिट चुके हैं। अब वो प्रकाशमान हो जाएंगे, वो अब परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वो परमेश्वर के तेज को देखेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूं कि आज की जो संध्या कालीन की प्रार्थना हुई उसके द्वारा आपने जरूर आशीष पाई और आपके जीवन से आपके दर्द के आंसू मिट गए, ये मैं विश्वास करता हूं। और आज इस भोर की प्रार्थना को विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि प्रभु यहोवा आपके लिए उदय होगा। प्रभु यहोवा का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा, आपके परिवार के ऊपर चमकेगा और आपके जीवन से, आपके परिवार से सब प्रकार का अंधियारा, बीमारी, गरीबी, कर्ज खत्म हो जाएगा। रबा शदरा दलला रबा और खाना रबा। प्रभु यीशु आप आशीषित करें, मेरे खुदा आप आशीषित करें, मेरे अब्बा पिता आप आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज दिन भर के कामों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यहोवा आप आशीषित करें, मेरे खुदा आप आशीषित करें, मेरे राजा आप आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। और आज जो भी काम करते हैं प्रभु, उन कामों पर आपका तेज चमकने पाए। प्रभु, जो भी लोग काम करते हैं, जिस काम में वो हाथ लगाते हैं, प्रभु परमेश्वर पिता आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए। पिता परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत प्रभु परमेश्वर आपसे करने पाए। आज जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन जो भी करते हैं, प्रभु परमेश्वर आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो। हाँ राजा, हाँ स्वामी, आप हमारे साथ इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, जिन कामों में वो आशीष नहीं पा रहे हैं या जिन कामों में वो सफलता नहीं पा रहे हैं, प्रभु उन कामों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, उन बातों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु यहोवा पवित्र परमेश्वर, आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए। मेरे प्रभु, उनके कामों में आप उन्हें आशीषित कीजिए, विशेष करके उनके परिवार पर आपके आशीष होने पाए। जिन परिवारों में दुख है, दर्द है, बीमारी है, गरीबी है, कर्ज है, वाद विवाद है, नफरत है, जलन है, प्रभु यीशु के नाम से उस परिवार पर आपका तेज उतरने पाए, आपका तेज चमकने पाए, आपका प्रकाश उनके ऊपर प्रकाशित होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु परमेश्वर उन्हें अंधियारे से बाहर निकाल, उन्हें पिता परमेश्वर सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल। प्रभु दया कीजिए, मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर आप दया कीजिए, आप आशीषित कीजिए। घर को टूटने और बिखरने से बचा लीजिए। छोटी छोटी बातों को लेकर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद करते हैं, ओ प्रभु ये
सारा अंधियारा खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और उन प्रिय बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गलत संगति में हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो नशे की दुनिया में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी हैं, ऐसे बहुत सारे जवान बच्चे और बेटियां हैं जो गलत संगति में हैं, स्मोकिंग की दुनिया में हैं, नशे की दुनिया में हैं। प्रभु यीशु के नाम से उनका जीवन बदल जाए, आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए, आपका अभिषेक उनके ऊपर चमकने पाए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरने पाए और सब प्रकार का अंधियारा उनके जीवन से, बुरी बातें, बुरा सोचना, बुरे ख्यालात और बुरा पहनना, बुरा ओढ़ना, बुरा खाना यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। और प्रभु परमेश्वर आपके वचन को मानने वाले बने और आपके वचन के प्रकाश को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लेने वाले बने, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अब दया करें मेरे परमेश्वर, उनकी बुरी आदतें छूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। अनाथ और विधवाओं का खुदा आप हैं, उनका राजा आप हैं। जो तनाव में है, जो डिप्रेशन में है, प्रभु उन्हें बाहर निकाल, उनके ऊपर आपका तेज उतरने पाए, उनका ऊपर परमेश्वर पिता आपका प्रकाश उतरने पाए और वो प्रकाशित हो जाए, वो प्रकाशमान हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आप दया करें प्रभु, मददगार हो प्रभु, आशीषित करें पिता परमेश्वर। जो निसंतान है प्रभु, उन पर प्रकाश चमका मेरे प्रभु, पति पत्नी के ऊपर प्रकाश चमका, उनके गर्भ को छू लीजिए। और जो भी पिता परमेश्वर उनके अंदर रुकावटें हैं, शारीरिक कमजोरी है या एग नहीं बनना और किसी प्रकार का और बीमारी है प्रभु, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन प्रभु आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, ओ वेदों का वेद परमेश्वर, यीशु के नाम से उनके गर्भ को छू ले, यीशु के नाम से उनके शरीर के अंदरूनी भाग को तो छू ले और चंगाई दीजिए। और यीशु के नाम से वो संतान प्राप्त करने पाए, बेबी कंसीव होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। दया कर प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर, आशीषित कर। हाँ राजा, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। ओ जिन भाई बहनों को आशीषित किया, जिन पति पत्नी को आपने आशीषित किया, ओ पिता परमेश्वर गर्भ का प्रतिफल दिया, प्रभु उनकी रक्षा करना, उस गर्भ पर, उस प्रतिफल पर, उस बेटे पर, बेटी पर जो भी आपने प्रतिफल दिया, आपका प्रकाश उतरने पाए। वो माँ के गर्भ में ही वो अभिषिक्त होकर निकले, ओ माँ के गर्भ से ही वो पवित्र होकर निकले। प्रभु यीशु के नाम में उनकी रक्षा करना, सुरक्षित रखना। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, बड़ी बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, प्रभु आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए, मेरे प्रभु उनके ऊपर चमकने पाए और सब प्रकार की बीमारी, लाचारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप दर्द को मिटा दीजिए प्रभु, आप चंगाई दीजिए, बीमारी यीशु के नाम से नाश हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और जो कर्ज से दबे हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास बिजनेस नहीं है, जो लगातार पिता परमेश्वर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके ऊपर आपका तेज उतरने पाए। और जो भी पिता परमेश्वर जिन मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, ओ प्रभु यीशु के नाम से वो मुश्किलातें दूर हो जाए, वो अंधियारे दूर हो जाए, वो रुकावटें दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उनके एग्जाम पर, उनके इंटरव्यू पर, उनके पेपर पर प्रभु आपका तेज उतरने पाए। और जब भी अब एग्जाम्स दे, जो भी किताबें वो पढ़ते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उनके कामों पर आप तेज को चमकाइए ताकि उनको सफलताएं मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि उनके जीवन से सारी परिस्थितियां दूर हो जाए। जिनके पास बिजनेस, प्रभु उनको आशीष दीजिए, उनके कामों पर आशीष दीजिए, उनके खतों पर आप आशीष दीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए, जॉब में प्रमोशन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो घर बना रहे हैं, जो कई काम कर रहे हैं प्रभु, योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाएं फेल होती जा रही है, वो उनके लिए प्रबंध नहीं हो पा रहा है, रुकावटें आ रही है, लेकिन प्रभु यीशु आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए और सब प्रकार की रुकावटें, बाधाएं खत्म हो जाए, समय पर उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, समय पर उनका योजनाएं सफल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ जवानों के लिए, जवान
जवानों पर आपकी आशीष हो, आपका वचन, आपका सामर्थ, आपका तेज उनके ऊपर चमकने पाए और समय पर उनका विवाह होने पाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और विशेष करके प्रभु जो तेरे दास लोग हैं, जवान लोग हैं, बेटा बेटी हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जिनको फंसाया जाता है झूठे आरोप में, कई प्रकार के केस में, प्रभु उन पर आपका तेज उतरने पाए, आपका तेज चमकने पाए और वो आशीषित हो जाए और परमेश्वर क्लेश में स्थिर रहे, खड़े रहे प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। तेरे बेटा और बेटियों के लिए, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दीजिए प्रभु। आपके कोई कठिन रास्ते नहीं है, आपके कोई बातें असंभव नहीं है प्रभु, आपका तेज चमकने पाए। पिता परमेश्वर, जो दिन भर में जो काम करते मेरे प्रिय भाई बहन, उन पर आपकी आशीष हो, आपका तेज चमकने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर इज्जत जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, परमेश्वर पिता आपके कामों पर आपको आशीष देगा, आपके ऊपर तेज चमकाएगा। इस प्रकार आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़े और सुबह और शाम की लाइव प्रार्थना में भी जुड़े। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।